Hello guys, today I am going to teach you the method to write the letter to the editor. इसमें मैं आपको कौन कौन से मेन कीवर्ड्स हमें याद रखने चाहिए लेटर लिखते समय। जो भी कोई भी लेटर आप लिखेंगे एडिटर को तो सब में वो यूज़ होते हैं। करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है, मेथड क्या होता है, और कुछ अलग फिक्स सेंटेंसेस भी बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेटर को लिखने का फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर्स एड्रेस, जो कि 2 या 3 लाइंस में आना चाहिए। इसके बाद आप एक लाइन का गैप छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे डेट जिस दिन लेटर आप लिख रहे हैं। फिर एक लाइन का गैप छोड़ेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। क्योंकि ये लेटर टू द एडिटर है तो इन लेटर्स में तो एक फिक्स रिसीवर हुआ, तो फर्स्ट लाइन में द एडिटर, सेकंड लाइन में आपको लिखना होता है न्यूज़पेपर का नाम जो नेशनल लेवल का होना चाहिए, और फिर सिटी लिखा जाता है। ये 3 या 4 लाइंस में होना चाहिए। इसके बाद एक लाइन का गैप फिर आप छोड़ेंगे और तब लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है? सर या मैम में से कोई एक वर्ड। अब इसके बाद आपको कोई गैप नहीं रखना है। नेक्स्ट लाइन से ही जो लेटर की स्टार्टिंग है उसको शुरू कर देना है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक फिक्स लेटर की स्टार्टिंग दी है जिसे आप एक तरीके से मैं कहूँ तो रट सकते हैं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रेप्यूटेड, या तो ये लिखिए, या हाईली सर्कुलेटेड, या वाइडली सर्कुलेटेड भी हो सकता है, एस्टीम्ड, प्रेस्टिजियस, इनमें से कोई वन एडजेक्टिव यूज़ करना है। न्यूज़पेपर के बाद कोमा लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक मानी जाती है। आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। कंसर्न का मतलब यहाँ पर है संबंधित डिपार्टमेंट का, या फिर नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, या मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, और या फिर सिंपली अगर सारी पब्लिक के मतलब की बात है तो पब्लिक लिख दीजिए, अटेंशन ऑफ द पब्लिक, या और कुछ नहीं तो रीडर्स लिख सकते हैं, यानी कि पढ़ने वालों का। टूवर्ड्स के बाद आपको हमेशा ही सब्जेक्ट लिखना होता है। जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं जो कि क्वेश्चन में से हमें लिखना होता है। मान लीजिए मॉस्किटो के ऊपर है तो आप अगर आप एक ही वर्ड भी लिख देंगे मॉस्किटो, वो भी सफिशेंट होगा, तो वो लिखना होता है। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आपको प्रॉब्लम समझानी होती है जो कि 2 या 3 सेंटेंसेस में होनी चाहिए। इसके बाद आपको उसमें सेकंड पैराग्राफ में ही लिखना होता है कि उसके कारण क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका कारण तो कुछ होता ही होता है, तो वो कारण आपको बताने हैं। और अगर कोई मान लीजिए इशू है तो उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। मान लीजिए वाटर शॉर्टेज है तो वाटर शॉर्टेज के क्या प्रभाव पड़ रहा है कि लोगों को ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, कुकिंग में प्रॉब्लम हो रही है। एयर पोल्यूशन का लिख रहे हैं तो एयर पोल्यूशन की वजह से कैसे बीमारियां फैल रही हैं, तो वो इफ़ेक्ट आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में जिसके अलग से मार्क्स होते हैं, आपको सजेशन देने हैं कि क्या करना चाहिए। भाई लेटर लिख रहे हो तो क्यों, सजेशन देने हैं, या आपको सॉल्यूशन बताना है कि ये किया जाना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक आपको लिखना होता है। ये नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा जाएगा और लास्ट में आती है क्लोजिंग। इसे भी आप रट सकते हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड, उम्मीद की जाती है, दैट द कंसर्न डिपार्टमेंट, या तो डिपार्टमेंट लिखिए, अथॉरिटीज़ लिखिए, ऑफिशियल्स लिखिए, विल लुक इनटू द मैटर। लुक के बाद अगर इनटू लगता है उसका मतलब होता है छानबीन करना, कि इस पूरे मामले की छानबीन करेंगे। एंड टेक सम, कॉन्क्रीट का मतलब है ठोस, और सॉलिड का मतलब भी ठोस होता है। कोई भी इन दोनों में से आप एक लिख सकते हैं। स्टेप्स फॉर द रिड्रेसल, रिड्रेसल का मतलब होता है हल। सॉल्यूशन वर्ड भी लिखा जा सकता है ऑफ द प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम के हल के लिए कुछ ठोस कदम वो उठाएंगे। इसके बाद एक लाइन का गैप देके आप या तो विद रिगार्ड्स लिखिए या लिखिए थैंकिंग यू, दोनों में से कोई भी एक लिखना होता है। इसके बाद फिर एक लाइन का गैप देके आपको लिखना है योर्स। योर्स में विशेष रूप से रखिए, मैं एग्जामिनर भी रही हूँ इसलिए मुझे पता है बच्चे यहाँ जरूर गलती करते हैं और टीचर को ये मिस्टेक दिखती भी एकदम से है, कोमा लगा देते हैं। कोमा नहीं लगता इसमें,
योर सिंसियरली या ट्रूली में से जिसकी स्पेलिंग सही याद हो वो लिखिए। उसके बाद नाम, और लिखने वाले का अगर क्वेश्चन में डेजिग्नेशन दिया है तो उसे लिखना भी जरूरी होता है। अब इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं जिन्हें आप लिखने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई समस्या मान लीजिए, तो लोगों को परेशानी तो होगी अगर प्रॉब्लम है, तो ये लिख सकते हैं पीपल हैव बीन एक्सपीरियंसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू, और उसके बाद प्रॉब्लम लिखिए। मान लीजिए एयर पोल्यूशन है, या फिर वाटर शॉर्टेज है, या पावर फेलियर है, या मॉस्किटोज़ है, तो मॉस्किटो मैनेस, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके बाद है कि भाई कोई कई बार आपने पहले तो अखबार में तो बाद में देंगे, पहले तो जो संबंधित डिपार्टमेंट है उसको जाके कहेंगे ना, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, तब आप न्यूज़पेपर में लिखने की सोच रहे हो, तो ये सेंटेंस आप लिख सकते हैं इशू हैज़ बीन ब्रोट टू द नोटिस ऑफ द लोकल अथॉरिटीज़, कि जो स्थानीय प्रशासन है उसके ध्यान में इस समस्या को लाया गया, बट नथिंग हैज़ बीन डन सो फार। सो फार मैंने अभी तक, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। इमीडिएट एक्शन इज द नीड ऑफ द आर, तुरंत कार्यवाही अब बहुत बड़ी ज़रूरत है, यानी कि समय की ज़रूरत है कि तुरंत ही एक्शन लिया जाना चाहिए। आप ये सेंटेंस ये बना सकते हैं, और इसी सेंटेंस को आप दूसरे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं इट्स हाई टाइम, कि यही उचित समय है, दैट स्टर्न एक्शन मस्ट बी टेकन टू रिलीव का मतलब है कुछ राहत प्रदान करना, पीपल ऑफ द प्रॉब्लम या डिस्कम्फर्ट, कि इस परेशानी से या इस समस्या से निजात दिलाने के लिए तुरंत कठोर एक्शन लिया जाना चाहिए। तो आप ये भी इसमें लिख सकते हैं। तो आप ये सेंटेंसेस रट सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर देखो एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक पे आपको लिख दिया है, जो कि बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है, अवेयरनेस अबाउट कोरोना। ये सोल्व करके दिखाया है यहाँ पर। पहले सेंटर्स एड्रेस P98 शिवालिक नगर लोकेशन हो गई, फिर शहर का नाम हो गया BHEL हरिद्वार। एक लाइन छोड़ के डेट लिखी आज की 25 मार्च 2021। एक लाइन छोड़ के पहले द एडिटर ई कैपिटल बनेगा, ध्यान रखिए, और द का टी, फिर न्यूज़पेपर का नाम द हिंदू, और उसके बाद दिल्ली, और उसके बाद आपको लिखना है सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन सर। इसके बाद फिर आप अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आप सोशल वर्कर हैं तो लिखिए, या कुछ भी उसमें अगर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, शुरू से शुरू करिए। आई एम ए सोशल वर्कर थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर, जैसे मैंने बताया था, वाइडली लिख सकते हैं, हाईली लिख सकते हैं, या वाइडली सर्कुलेटेड की जगह प्रेस्टिजियस, एस्टीम्ड, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर कोमा लगाना बहुत ज़रूरी है। आई वॉन्ट टू हाईलाइट, हाईलाइट का मतलब है रोशनी डालना, उस बात को ऊंचा उठाना। द नीड ऑफ अवेयरनेस अबाउट अमंग पीपल ऑफ इंडिया अबाउट कोरोना वायरस, कि कोरोना वायरस के बारे में भारत के लोगों के अंदर जागरूकता लाने की ज़रूरत को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है, हाउ डेडली कोरोना कैन बी, कि डेडली का मतलब भयंकर, कोरोना कितना भयंकर हो सकता है, प्रिकॉशन इज नॉट टेकन, अगर सावधानी ना बरती जाए। द होल वर्ल्ड हैज़ बीन शेकन बाय द कोरोना वायरस, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से हिल गई है। सेफ्टी मेजर्स आर द ओनली सोल्यूशन, सावधानी बरतना ही केवल एकमात्र सोल्यूशन है। सोशल डिस्टेंसिंग, क्लीनलीनेस, सफाई, सैनिटाइजिंग हैंड्स, वेयरिंग मास्क एट पब्लिक प्लेसेस पे मास्क पहनना, और बहुत सारे और भी बहुत सारे इसमें आप तरीके लिख सकते हैं जिनको मेजर्स को बताया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, टेकिंग हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट खाना, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। सैडली, लेकिन ये बड़े दुख की बात है, आप यहाँ बट भी लगा सकते थे, इट इज़ वेरी सैड ये भी लिख सकते थे। मैनी पीपल डोंट ऑब्जर्व द गाइडलाइंस गिवन, गिवन की जगह पे शुड भी लिख सकते थे, जारी की गई बाय हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया और डॉक्टर्स, कि डॉक्टर्स के द्वारा या इंडिया के का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके द्वारा दी गई गाइडलाइन को नहीं मानते हैं। या ऑब्जर्व का मतलब देखना नहीं है, पालन करने के लिए भी ऑब्जर्व प्रयोग होता है। ऑन अकाउंट ऑफ इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार को कहते हैं, एक और उससे आगे IR जोड़ दो तो उसका मतलब गैर जिम्मेदार।
ऑफ ए फ्यू कुछ केयरलेस पीपल, कुछ थोड़े से लापरवाह लोगों के गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर के कारण मैनी गेट एक्सपोज टू डेडली वायरस, बहुत सारे लोग इस भयंकर वायरस के प्रति एक्सपोज हो जाते हैं एंड सफ़र ए लॉट, और फिर वो बीमार पड़ जाते हैं, यानी कि कष्ट भोगते हैं। इन माई ओपिनियन, ओपिनियन कहते हैं राय को, मेरी राय से स्टर्न का मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट सच पीपल, कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। स्टर्न की जगह आप स्ट्रिक्ट भी लिख सकते हैं। मोर अवेयरनेस मस्ट बी क्रिएटेड, अवेयरनेस का मतलब जागरूकता, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी है, मोबाइल है, मैसेज आते हैं, एसएमएस आते हैं। प्रिंट मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर है, पैम्फलेट है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के द्वारा जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए। काहे के बारे में? अबाउट द डेंजरस इम्पैक्ट किसे कहते हैं? प्रभाव ऑफ कोरोना वायरस, कि कोरोना वायरस का जो इतना भयंकर प्रभाव हो रहा है ऑन वाइटल ऑर्गन, वाइटल का मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, कि बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन पे कोरोना वायरस का कितना भयंकर प्रभाव होता है, एज वेल एज अबाउट द प्रिकॉशंस टू बी टेकन, और टू अवॉइड एक्सपोजर से बचने के लिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में जागरूकता लाई जानी चाहिए। फिर ये आपके सजेशन हो गए हैं। तो अब उसके बाद आप चाहते क्या हो ये लिखना है, या तो वो इट इज़ एक्सपेक्टेड वो आप लिख सकते हैं, और नहीं तो होप, या अगर वो याद नहीं रहती तो ये लाइन, एक लाइन तो आपको याद रह ही जाएगी। होप माई लेटर विल फाइंड सम स्पेस इन योर न्यूज़पेपर, मुझे उम्मीद है कि मेरे लेटर को आपके न्यूज़पेपर में जगह मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको थैंकिंग यू लिखना है या विद रिगार्ड्स लिखना है। एक लाइन का गैप देके आपको योर्स ट्रूली या फिर योर्स सिंसियरली लिखना है। क्वेश्चन में नाम जरूर दिया गया था बोर्ड के पेपर में, वही नाम आपको लिखना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर ही ये फॉर्मेट और जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है लेटर राइटिंग के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और एक लाइन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आप और क्या समझना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।